बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि हम किस गद्दी से हैं। क्योंकि आप लोग मेरा सत्संग आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के अंदर भाव जरूर उठता होगा कि ये महात्मा किस गद्दी से है। तो बंधुओं, मैं इस सत्संग में आप लोगों को यही बताऊंगा कि मैं किस गद्दी से हूं। तो बंधुओं, मेरा जो भी वीडियो पड़ा हुआ है, सत्संग पड़ा हुआ है, उसमें जब सत्संग आप सुनेंगे तो वह जो सिद्धांत है आपको किसी गद्दी पर संपूर्ण नहीं मिलेगा। पूरा जो सिद्धांत मैं बोला हूं वो किसी गद्दी पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है सारे गद्दियों में साहेब की जितनी साहेब के शिष्य हुए, अब धीरे धीरे सभी गद्दियों में जो है साहेब के विचार से लोग थोड़ा थोड़ा हट गए हैं। इसलिए जो है आपको जो है जो मेरा सत्संग आप सुनेंगे तो किसी गद्दी पर संपूर्ण ये बात नहीं मिलेगी कि इस गद्दी से का ज्ञान यहाँ पर है। बंधुओं, ये सत्संग आपको जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से ये सब सत्संग हम आपको देते हैं। उनका जो बीजक ग्रंथ है, उनका जो भजनावली है, उनका जो साखी ग्रंथ है, उस विचार से सारा सिद्धांत मिलेगा आपको। साहेब का जो मूल ग्रंथ है बीजक, साखी ग्रंथ और भजनावली, इसमें जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारा सिद्धांत का पता चलेगा आपको। या अगर आप किसी गद्दी पर खोजेंगे कि ये ज्ञान जो है किस गद्दी से है, तो बंधुओं पूरा का पूरा सिद्धांत आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे धर्मदास गद्दी पर हो, चाहे मदन साहब की गद्दी पर हो, चाहे गरीब साहब की गद्दी पर हो, चाहे जागू भागू साहब की गद्दी पर हो, चाहे शिवनारायण साहब की गद्दी पर हो, चाहे दरिया साहब की गद्दी पर हो, साहेब के जितने शिष्य हुए हैं बंधुओं, जो भी मैं आपको बताता हूँ सिद्धांत, वो किसी गद्दी पर आप जाएंगे तो वो सिद्धांत आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। पूरी कहाँ से मिलेगी? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक ग्रंथ है, भजनावली है और साखी ग्रंथ है, सारा सिद्धांत तो वहीं से मिलेगा बंधुओं। जब तक उस पुस्तक को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरे सिद्धांत को आप नहीं जान पाएंगे और आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस गद्दी से मेरा ज्ञान है। मेरा ज्ञान कहाँ से है बंधुओं? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक ग्रंथ है, जो साखी ग्रंथ है, जो भजनावली के माध्यम से साहेब समझाए हैं, उस पुस्तक से मेरा ज्ञान है। और जब तक उस पुस्तक को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरे सिद्धांत के बारे में आप नहीं जान पाएंगे बंधु। मेरा क्या सिद्धांत है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है बंधु। इसलिए इस सिद्धांत को जानने के लिए आपको बीजक पढ़ना होगा, 84 अंक का साखी पढ़ना होगा और भजनावली पढ़ना होगा। जो ये 3 ग्रंथों का संकलन जो है बनाए हैं हमारे कबीर चौरा आश्रम के जो आचार्य थे गंगा शरण शास्त्री, तो तीनों पुस्तकों को एक में संलग्न कर दिए हैं। उस पुस्तक को आप लोग लेंगे तो उसमें सारी बात जो है मिल जाएगी। वैसे आप कहीं से साखी ग्रंथ ले लें, कहीं से बीजक ले लें, भजनावली के माध्यम से साहेब समझाएं, ये तीनों ग्रंथ को जो जब ले लेंगे बंधुओं, तब आपको मेरा सिद्धांत का पता चलेगा कि मेरा सिद्धांत कहाँ से आ रहा है।
मेरा जो भी सिद्धांत है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ है उसी से मैं आपको बता रहा हूं सारी बात। इसलिए आप सोचेंगे कि किसी गद्दी से हम खोज ले कि चलिए भाई किस गद्दी से संत जी हैं, तो किसी गद्दी से आप पूरा विचार आप नहीं पा सकते, क्योंकि सभी गद्दियों पर साहेब के विचार से लोग थोड़ा थोड़ा हटे हुए हैं। जितनी गद्दियां साहेब की है, साहेब के जितने भी शिष्य हुए हैं, सभी गद्दियों पर साहेब का सिद्धांत जो है थोड़ा थोड़ा हटा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सिद्धांत जो है आपको किसी गद्दी पर मेरा ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी जहां भी जाएंगे आप, वहां जो भी सत्संग मैं आपको दिया हूं वो सत्संग वह ज्ञान आपको किसी गद्दी पर नहीं मिलेगा। चाहे मदन साहब की गद्दी पर चल जाइए, चाहे धर्मदास गद्दी पर चले जाइए, चाहे गरीब साहब की गद्दी पर चले जाइए, ये सिद्धांत आपको संपूर्ण रूप से साहब के जो भी शिष्य हुए हैं, क्योंकि मैं जो है सारे गद्दियों पर जा चुका हूँ, सारे गद्दियों के बारे में मैं जानता हूँ। इसलिए कहीं भी आप जाएंगे तो ये सिद्धांत आपको जो हम बता रहे हैं नहीं मिलेगा। आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का मूल जो बीजक है उसको पढ़िए, और उनका साखी अंग 84 अंग की साखी है उसको पढ़िए, और भजनावली भजन के माध्यम से साहेब समझाए हैं उस ग्रंथ को पढ़ेंगे बंधुओं, तब हमारा सिद्धांत आपको दिखाई देगा। अन्यथा किसी गद्दी पर आप खोजेंगे तो हमारा सिद्धांत आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि भाई आप किस गद्दी से हैं, तो हम आप बताइए कि किस गद्दी से बताएं, क्योंकि सारी गद्दियों पर जो भी है सब थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। तो इसीलिए मैं साहेब के ही विचार से, साहेब के ही वाणियों में मैंने साहेब का सिद्धांत खोजा, साहेब के ही वाणियों में, क्योंकि साहेब ही सारी बात जानते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सारी बात जानते हैं। इसलिए मैं उनके ही वाणियों में सारा विचार खोजा हूं बंधुओं। इसलिए जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो ग्रंथ है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे सिद्धांत को आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो मेरा सिद्धांत है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो मूल वाणी है उसी के विचार से मेरा सिद्धांत है बंधुओं। इसलिए किसी गद्दी पर आप खोजेंगे तो यह सिद्धांत नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं आप लोगों को नंबर दिया हूं उस नंबर पर इस तरह की बात कोई न पूछे कि आप किस गद्दी से हैं। इसलिए कि किसी गद्दी पर आपको बता देंगे, आप वहां चले जाएंगे और वहां पर साधु महात्मा इस बात को नहीं बताएंगे तो आप यही न कहेंगे कि महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं। किसी गद्दी पर अगर हम आपको बता देंगे कि उस गद्दी से हम लिए हैं और उस गद्दी पर जाएंगे तो ये सिद्धांत नहीं मिलेगा, तो आप यही कहेंगे कि महात्मा जी गलत बोल रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जो भी सत्संग मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो सारा सत्संग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ बीजक है, 84 अंग की साखी है और उनकी जो भजनावली है, इन तीनों ही पुस्तकों से मैं आपको सारा सिद्धांत देता हूं। वैसे मैं सारे गद्दियों पर गया हूं, सभी गद्दियों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सभी गद्दियों की खोज किया, सभी गद्दियों पर गया हूं। तो इसलिए साहेब का ज्ञान हर गद्दियों पर थोड़ा थोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान साहेब का नहीं है, हर गद्दियों पर साहेब का ज्ञान है। ये है कि भाई उस संत लोग, सिद्ध संत जो हुए, बड़ा दिन की गद्दी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा उसमें जो है त्रुटियां हो गई हैं सिद्धांतिक बातों पर। लेकिन जो है आप पूरा का पूरा आप खोजेंगे तो हमारा सिद्धांत जो है आपको किसी व्यक्तिगत गद्दी पर नहीं मिलेगा। और इसलिए आप लोग इस बात का प्रश्न न करें कि नहीं आप किस गद्दी से हैं, क्योंकि जो मेरा विचार है, मेरा सत्संग आपको सुनने को जो मिल रहा है
वो सारी बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ हैं उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए साहब की वाणी में आप खोजिए, साहब की वाणी में खोजेंगे तो मेरा सिद्धांत आपको मालूम चलने लगेगा। मैं साहब की परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से ही सारा सत्संग बंधुओं आप लोगों को मैं दे रहा हूं, और उन्हीं की वाणी से ही आप मेरा सिद्धांत का पता चलेगा। तो इसलिए बंधुओं आप लोग जो है किसी गद्दी के माध्यम से आप जानना चाहेंगे मेरा सिद्धांत तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो मेरा सिद्धांत है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से मेरा सिद्धांत है। जो साहब बताए हैं सारी बात मैं उन्हीं के विचार से सारी बात बोलता हूं सत्संग में। इसलिए बंधुओं आप सत्संग को साहब के विचार का सही सिद्धांत आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग साहब की वाणियों को पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को सही सिद्धांत का पता चलेगा। क्योंकि धीरे धीरे जो ज्ञान होता है वो धीरे धीरे जो है अब जीव में अब समझदारी कम आने लगती है तो हटने लगता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को साहब की वाणियों को भी पढ़िए। आप लोग साहब की वाणियों से पढ़ करके किसी संत को देखिए। आप लोग साहब की वाणी पढ़ते नहीं हैं और किसी संत को जानना चाहेंगे तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि साहब ही हर सृष्टि के सब कुछ के साक्षी हैं। और उनके विचारों को आप लोग पढ़िए, उनके विचार से ही आपको साधु संत समझ में आएंगे कि कौन साधु महात्मा में कितना ज्ञान है, कौन साधु महात्मा साहब की बात को कितना पकड़ा हुआ है। इसलिए साहब का जो मूल ग्रंथ है उसको आप लोग पढ़िए और विचार करिए, संतों से पूछिए। धीरे धीरे बंधुओं बात समझ में आएगी। साहब की बात इतनी महीन है कि वो हर बात तो समझ में आ नहीं सकती, लेकिन आप लोग उनसे लगन लगाएंगे, उनकी वाणियों में पढ़ेंगे, प्रेम करेंगे तो बात समझ में आने लगेगी। जिनसे हम प्रेम करते हैं बंधुओं, जिनसे भी प्रेम हम करने लगते हैं तो उनका विचार हमारे अंदर आने लगता है। जैसे आप प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं से आप प्रेम करते हैं। जब प्रेम करने लगते हैं तो उनकी हर बात का ध्यान देते हैं और उनका अनुसरण करते हैं आप, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो संस्कार जाने लगता है और आप प्रधानमंत्री के बारे में जानने लगते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को आप लोग जब पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी बात समझ में आने लगेगी। कहीं नहीं समझ में आती है तो कोई थोड़ा ज्ञानी संत है तो उससे पूछिए। और इस तरह से बंधुओं धीरे धीरे आप लोग परमात्मा की वाणी को समझने लगेंगे। जब तक परमात्मा के वाणी को आप लोग नहीं समझेंगे बंधुओं, उनका मूल ग्रंथ है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक जान लीजिए कि आप लोग सिद्धांत से वंचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है साहब की वाणी, साहब ही हर बात को जानते हैं सत्य। उन्हीं में से जो भी साधु संत हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी जाने हैं उन्हीं से जाने हैं। और उनसे अगर अलग कुछ जाने हैं तो गलते जाने हैं, जान लीजिए आप। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से अलग जाने हैं तो गलत जाने हैं, जान लीजिए सोराना है। साहेब के विचार से जो लोग कुछ जानते हैं वही सत्य जानते हैं, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सृष्टि के साक्षी है और वो अमर लोक के परमात्मा है, वो हर बात जानते हैं। इसलिए उनकी वाणियों को आप लोग पढ़िए, उनसे प्रेम करिए, तभी आप लोग सच्चाई को जान पाएंगे। अन्यथा तो गुरुआ लोग भी भटके हुए, आप भी भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल चीज को पकड़िए। मूल चीज को जो है, मूल माने परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, उनकी जो उनके ग्रंथों में है, उस ग्रंथ को पढ़िए। सबका दर्शन पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ सबका दर्शन पढ़िए, लेकिन उस साहिब के दर्शन को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सबका दर्शन आपको समझ में नहीं है, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
इसलिए साहेब के विचार को जब आप पढ़ने लगेंगे तो उनके माध्यम से जब सारी बातें लोगों को देखने लगेंगे तो सब समझ में आने लगेगा कि कौन संत कितना सही बोल रहा है, कौन संत कितना गलत बोल रहा है। इसलिए किसी को समझने के लिए, सही बात जानने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है बंधुओं, उस ग्रंथ को आप लोग पढ़िए और विचार करिए, क्योंकि उन्हीं के वाणी को जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक आप उनके पास नहीं जा सकते। और साधु संतों की भी वाणियों का विचार करिए। मैं नहीं कहता हूं कि उनके भी वाणी को पढ़िए, लेकिन मूल चीज को पकड़िए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो ग्रंथ है उसको पढ़िए और समझने का प्रयत्न करिए। वहीं से आप लोगों का सारा भ्रम टूटेगा बंधुओं। इसलिए हमारा जो सिद्धांत, जो कुछ मैं आप लोगों को सत्संग देता हूं, वो साहेब की ही जो है पुस्तक में आप खोजेंगे। जो बीजक ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है और भजनावली है, उसी में सिद्धांत मिलेगा हमारा। और कहीं गद्दी पर आप खोजेंगे तब नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं, मैं अपनी वाणी यहीं से विराम करता हूँ। साहिब बंदगी।